नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल टेक सपोर्ट पर। दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं ई कल्याण स्कॉलरशिप के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस कल्याण स्कॉलरशिप की तरफ से आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज आई है और ये गुड न्यूज क्या है ये मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। तो दोस्तों आप सभी अगर स्टूडेंट हैं या फिर आप 11-12 के हैं या फिर आप ग्रेजुएशन के या फिर पीजी के, आप सभी छात्रों के लिए इस कल्याण स्कॉलरशिप की तरफ से बहुत बड़ी गुड न्यूज है, क्योंकि आप सभी का स्कॉलरशिप फराना का स्टार्ट यानी फॉर्म फिलअप होने का डेट जारी कर दिया गया है आपका आज से, यानी कि आज से आप अपना स्कॉलरशिप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में ये सभी डिटेल्स बताने वाला हूं कि आपको फॉर्म फिलअप करने के लिए कौन कौन से दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट चाहिए या फिर आप इसका फॉर्म फिलअप कैसे कर सकते हैं, सभी डिटेल्स आज मैं इस वीडियो पे देने वाला हूं। इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको स्कॉलरशिप की बहुत आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि अगर आपको एडमिशन भी लेना है तो आपको पैसा चाहिए। तो उसके लिए गवर्नमेंट एक नियम निकाली है, यानी कि कल्याण की तरफ से आपको स्कॉलरशिप दिया जाता है झारखंड के सभी डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट के लिए, सभी कॉलेजेस के, सभी यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट के लिए ये कल्याण से ही फॉर्म फिलअप होता है। तो दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आप सभी को ये जानकारी देने वाला हूँ कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए आपको ये कल्याण स्कॉलरशिप में फॉर्म भरने के लिए। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इस कल्याण स्कॉलरशिप कब से स्टार्ट होने वाला है। तो दोस्तों ये न्यूज़ कंफर्म हो चुका है कि आज यानी कि 11 जनवरी से आपका स्कॉलरशिप फॉर्म फिलअप होने का डेट जारी हो गया, यानी 11 जनवरी से आपका फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका जो टाइमिंग है 20 फरवरी तक आपका ये डेट रहेगा। 20 फरवरी तक आप स्कॉलरशिप फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद आपका करेक्शन का डेट होगा, फिर आप उसके बाद आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे तो उसमें से आपको सभी को बता देता हूं कि कौन क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है। दोस्तों ये सभी डिटेल्स जानने के लिए वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं पृथ्वीराज और आप देख रहे हैं टेक सपोर्ट। दोस्तों आपको ये कल्याण स्कॉलरशिप फॉर्म भरने के लिए डॉक्यूमेंट चाहिए। सबसे पहले आपको मैट्रिक का एडमिट कार्ड होना आवश्यक है। उसके बाद सेकंड में आता है मैट्रिक का मार्कशीट। फिर थर्ड नंबर पे आपका आना चाहिए पिछला मार्कशीट। अगर आप जैसे सेकंड ईयर में है तो आपका ये फर्स्ट ईयर का मार्कशीट चाहिए, या फिर अगर ग्रेजुएशन में है तो आपका इंटर का मार्कशीट चाहिए। ये पिछला मार्कशीट होता है, यानी आप जिस भी ईयर्स में है, कॉलेज में है, क्लास में है, उसका जस्ट पीछे वाला मार्कशीट आपको जरूरी होता है। उसके बाद आपका आवश्यक चीज़ है आय प्रमाण पत्र, फिर जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, फिर स्थानीय प्रमाण पत्र। दोस्तों ये सभी डॉक्यूमेंट होने के बाद आपके पास होना चाहिए एक बैंक पासबुक, यानी आपका अकाउंट नंबर होना चाहिए। उसके बाद आधार कार्ड, एडमिशन रसीद और रंगीन फोटो एक चाहिए, फिर मोबाइल नंबर होना चाहिए। लेकिन एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि अब ऐसा नियम ले आया है कि बैंक पासबुक की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन आपके बैंक पासबुक में आधार नंबर लिंक होना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं खाता नंबर में आधार नंबर यानी कि जो है वो लिंक रहना चाहिए, क्योंकि अब ई कल्याण का सिस्टम जो है वो चेंज कर दिया गया है। अगर आपको पैसा चाहिए तो आपका सीधे आधार नंबर से ही आपके खाते पे ट्रांसफर हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अब आपको किसी भी अकाउंट नंबर देने की आवश्यकता नहीं है और ना ही IFSC कोड देने की आवश्यकता है। इसलिए अब ये सभी नियम जो है चेंज कर दिए गए हैं। दोस्तों अब इन सभी डॉक्यूमेंट्स के बाद आप अपना ई कल्याण स्कॉलरशिप अगर खुद से फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, इसकी भी पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो पे देने वाला हूँ। इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम इसका एक छोटा सा डेमो मैं आपको ले आता हूँ। मैं पिछली बार जैसे फॉर्म फिलअप किया था तो उसके माध्यम से आपको पूरा डिटेल्स मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे कैसे फॉर्म फिलअप करेंगे। मैं एक फॉर्मेट बना चुका हूँ इसके लिए, तो उसी फॉर्मेट के आधार पे मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स देने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको आ जाना है ई कल्याण स्कॉलरशिप की जो मेन वेबसाइट है ekkalyan.cgg.gov.in पर। यहाँ पे देख सकते हैं आपको इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। सबसे पहले यहाँ पे इतने सारे जो कॉलम दिखाई दे रहे हैं, उसमें आप अगर न्यू स्टूडेंट हैं तो सबसे पहले आपको स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पोस्ट मैट्रिक 2023-24 इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। तो आपको इस तरह से क्लिक कर लेना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे आ जाना है कल्याण के ऑफिशियल वेबसाइट पर। उसके बाद सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, क्योंकि आप लॉगिन स्टूडेंट तो है नहीं, आप न्यू स्टूडेंट है, इसलिए सबसे पहले आपको कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपको इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले ये सारा डिटेल्स दिया गया है, ये सब मैं डेमो के लिए बना चुका हूँ। वही चीज़ मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको अपना स्टूडेंट आधार नंबर जो दिखाई दे रहा है उस पर आधार नंबर आपको डालना है। फिर आपका स्टूडेंट नेम जिसका आधार नंबर है, जिसको आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो उसका कंप्लीट यहाँ पे नेम डालना है आपको। फिर आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिल करना है। फिर आपको जेंडर कौन सा है, अगर मेल है फीमेल वो सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको जो आधार लिंक मोबाइल नंबर है, आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उसे आपको यहाँ पे फिल करना है। तो जैसे आप इस पर फिल करेंगे तो नीचे एक ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आधार डिटेल्स मैच सक्सेसफुली हो गया। आप जैसे ओके करेंगे नीचे आपका फादर्स नेम, ईमेल, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड डालने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको अपना फादर्स नेम यहाँ पे डाल देना है, कंप्लीट फादर्स नेम डालिएगा। उसके बाद आपको ईमेल डालना है, फिर पासवर्ड डालना है, फिर कंफर्म पासवर्ड। उसके बाद सिंपली नीचे यहाँ पे आपको जो कैप्चा कोड यहाँ पे दिया गया है जो वर्ड में है उसे आपको फिल करना है, यानी कैप्चा कोड जो दिया रहता है उसे फिल करने के बाद आपको सिंपली लॉगिन कर यानी रजिस्टर कर लेना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको सिंपली मेन ऑफिस में आ जाना है। आपको होम पेज पे आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये रहा जो कैंडिडेट लॉगिन का ऑप्शन दिखाई देता है, उस पर आपको सिंपली क्लिक करना है।
उस पर क्लिक करने के बाद आपको कैंडिडेट लॉगिन का इस तरह से ऑप्शन खुल जाएगा। एक है पोस्ट मैट्रिक विद इन स्टेट, फिर एक आता है पोस्ट मैट्रिक आउटसाइड स्टेट। तो आपको सिंपली अगर आप झारखंड से हैं यानी कि इस स्टेट से हैं तो आपको सिंपली विथ इन स्टेट लॉगिन कर लेना है, या फिर अगर आप अलग राज्य से हैं तो आपको पोस्ट मैट्रिक आउटसाइड स्टेट लॉगिन करना है। तो सबसे पहले आपको पोस्ट मैट्रिक यानी आप स्टेट के हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे जो है विद इन स्टेट। उस पर आप जैसे क्लिक करने के बाद आपको सिंपली क्लिक प्रोसेस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद नीचे आ जाना है, आपको इस तरह से ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे देख सकते हैं कैंडिडेट लॉगिन में सबसे पहले आप अपना नंबर डालेंगे, जो नंबर आप यूज किए थे रजिस्ट्रेशन के टाइम। उसके बाद आपको सिंपली आप एक पासवर्ड जो बनाए हैं आप पासवर्ड, वही पासवर्ड आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद सिंपली यहाँ पे एक कैप्चा कोड फिल कर लेना है, उसके बाद लॉगिन कर लेना है। यहाँ रहे ये जो नंबर है ये डिफॉल्ट नंबर है, आप इस पर कॉल ना करेंगे, ये प्राइवेसी के खिलाफ है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको ये फिल करने के बाद आपको लॉगिन कर लेना है। जैसे आप लॉगिन करते हैं उसके बाद आपको इस तरह से ऑप्शन दिखाई देगा, आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, सारा डिटेल्स आपका आ जाएगा। यहाँ पे जो नाम आपका रहेगा सारा डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आपको सिंपली नीचे आना है, यहाँ पे देख सकते हैं जो जस्ट उसी का नीचे एकेडमी ईयर 2000 यहाँ पे 23-24 रहेगा, उसमें पोस्ट मैट्रिक विद इन स्टेट फ्रेश एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे आएगा अप्लाई नाउ, वहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। अप्लाई नाउ पर क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। सबसे पहले आपका आधार नंबर यहाँ पे शो करने लगेगा। आधार नंबर यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन के टाइम डाले थे आप वही आधार नंबर यहाँ पे शो करेगा। उसके बाद नीचे से आ जाएगा आपका आधार नंबर पर कंप्लीट होने के बाद यहाँ जो मैट्रिक 10th का डिटेल्स है आपको यहाँ पे फिल करना है। आप कहाँ से मैट्रिक पढ़े हैं, तो सबसे पहले आपको मैट्रिक के जो पास प्रकार है, किस जो बोर्ड से आप मैट्रिक पास किए हैं उसे यहाँ पे डालना है। उसके बाद सिंपली आपको वर्ष, कौन से वर्ष आप मैट्रिक पास किए हैं उसे फिल करना है। फिर आपका अधिकतम अंक कितना होता है, मैट्रिक में 500 होता है जो कंपलसरी है, 500 रुपये आप 500 जो अंक होता है उसे यहाँ पे डालना है। उसके बाद आपको सिंपली जेंडर यहाँ पे लिंग या फिर मेल फीमेल को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सिंपली आपका यहाँ पे आ जाता है मैट्रिक यानी प्रवेश पत्र संख्या, आपका जो है मैट्रिक एडमिट कार्ड का जो संख्या है उसे यहाँ पे डालना है। उसके बाद जन्म की तारीख क्या है तो उसे यहाँ पे फिल करना है। फिर आप कितने अंक लाए थे यानी आपके मैट्रिक में कितना नंबर था उसे यहाँ पे डालना है। फिर आप कौन से ग्रेड में आए थे, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड यानी ABC, तो आप उसके यहाँ पे डालना है। उसके बाद आपको सिंपली आवेदक का नाम यानी आपका नाम, अपना नाम यहाँ पे डालना है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि माता पिता जीवित है या नहीं। अगर आपके माता पिता हैं तो यस करना है, नहीं है तो नो करना है। उसके बाद माता पिता जीवित हैं या नहीं, ये कन्फर्मेशन के लिए फिर से आपको यस करना है तो है। माँ जीवित है या नहीं, अगर है जीवित है तो यस करना है, नहीं है तो नो कर देना है। फिर क्या आप अभिभावक के साथ रहते हैं, तो अगर आप रहते हैं तो यस और नहीं रहते हैं तो नो कर देना है। उसके बाद आपको सिंपली माँ का नाम यहाँ पे डालना है। फिर माँ का व्यवसाय डालना है तो नॉट वर्किंग, सिंपली आप नॉट वर्किंग ही डालेंगे। उसके बाद पिता का नाम यहाँ पे डालना है। उसके बाद पारिवारिक आय कितना होता है, अब मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप झारखंड से तो 90,000 आप डालेंगे, लेकिन याद रहे आय वही डालना है जो आपका आय प्रमाण पत्र में दिया हुआ है। उससे आप अलग डालेंगे तो आपका रिजेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए आप वही आय डालें जो आपका आय प्रमाण पत्र में दिया है। उसके बाद सिंपली आपको वर्ग यहाँ पे कैटेगरी जो होता है सिलेक्ट कर लेना है, आपका OBC है, SC ST है। उसके बाद आपको सिंपली माँ का नाम यहाँ पे डालना है। सिंपली ये सभी डिटेल्स फिल करने के बाद यहाँ पे ईमेल आपका कंपलसरी आ जाएगा। उसके बाद मोबाइल नंबर यहाँ पे कंपलसरी आ जाता है। फिर आपका पिता का व्यवसाय क्या है, तो उसमें आप प्राइवेट एम्प्लॉयड कर दें चाहे सेल्फ एम्प्लॉयड कर सकते हैं। फिर नीचे जो स्टार मार्क्स नहीं है तो उसे भरने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद सिंपली आपको भर देना है, अपना डिस्ट्रिक्ट दे देना है। फिर आप कौन से ब्लॉक से पढ़ते हैं यानी प्रखंड क्या है उसे यहाँ पे फिल कर लेना है। फिर आपका कॉलेज का नाम यहाँ पे डालना है, लेकिन यहाँ पे कॉलेज नाम ऑटोमेटिकली सिलेक्ट करने के लिए आएगा, सिंपली आप अपना कॉलेज नेम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद विश्वविद्यालय यानी कौन से बोर्ड पे पढ़ता है उसे सिलेक्ट कर लेना है। फिर कॉलेज ईमेल क्या है उसे सिलेक्ट कर लेना है। ये स्टार मार्क नहीं है तो ये आवश्यक नहीं है, इसे ना भरे वही तो ही अच्छा है। यहाँ पे देख सकते हैं आता है छात्र द्वारा कॉलेज ईमेल और मोबाइल दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है, ये फील्ड छात्र द्वारा संपादन योग्य नहीं है। उसका नीचे जो कॉलेज प्रवेश संख्या यानी कि जो कॉलेज एडमिशन नंबर है उसे यहाँ पे डालना है। उसके बाद कॉलेज प्रवेश की तारीख यानी आप कॉलेज में किस टाइम एडमिशन लिए हैं, यानी +2 में लिए हैं तो +2 में कब एडमिशन लिए हैं उसका डेट यहाँ पे डालना है। उसके बाद आपको कोर्स यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, कौन सा कोर्स है, आर्ट्स है, कॉमर्स है, साइंस है। फिर वर्तमान वर्ष में जो भी आपका यानी करंट में कौन सा कोर्स आप पढ़ रहे हैं, 1 है 2 है तो उसे यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपका जो स्कॉलरशिप टाइप है, छात्रवृत्ति प्रकार क्या है, तो डे स्कॉलरशिप आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं डे स्कॉलरशिप दिया गया है, उसी तरह डे स्कॉलरशिप आपको सिलेक्ट कर लेना है सिंपली। उसके बाद आपको आ जाना है लास्ट ईयर क्लास डिटेल्स। जो लास्ट ईयर क्लास डिटेल्स है यानी कि आपका जस्ट पीछे जैसे पास करके आप पार किए हैं उसका डिटेल्स यहाँ पे डालना है। तो सबसे पहले आप ग्रेड चूज करेंगे या फिर डिवीजन, अगर फर्स्ट डिवीजन से करते हैं तो आप डिवीजन यहाँ पे चेंज करेंगे। उसके बाद लास्ट ईयर स्टडिंग क्लास यानी पिछले साल आप किस कक्षा में थे, यानी कौन सी कक्षा में, तो IC है। अगर आप BA सेमेस्टर 2 के हैं तो आपको BA डालना है, इंटर डालना है। अगर आप BA सेमेस्टर 4 के हो गए तो आपको BA सेमेस्टर 2 डालना है। इस टाइप से आपका जो पिछले साल का हुआ था
जिस क्लास से आप पार हो गए हैं उसका पूरा डिटेल्स यहाँ पे फिल करना है। सबसे पहले आपका जो भी नंबर है उसे यहाँ पे कुल नंबर यहाँ पे डालना है। उसके बाद आपका ग्रेड डाल देना है। फिर आप कितने नंबर लाए थे उसे यहाँ पे फिल करना है। फिर आपको कम्युनिकेशन एड्रेस में आपका पूरा एड्रेस देना है, आपका डिस्ट्रिक्ट देना है, पिन कोड, फिर पूरा पता जो है होता है वो पता यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट दे देना है एड्रेस में। फिर कम्युनिकेशन एड्रेस में पूरा डिटेल्स यहाँ पे डालने के बाद कंफर्म कर लेने के बाद परमानेंट एड्रेस में भी आपको सेम आपका परमानेंट एड्रेस क्या है उसे यहाँ पे फिल करना है। फिल करने के बाद आपको सिंपली आ जाना है यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट पे। तो ये डॉक्यूमेंट अपलोड करने से पहले आप ये सभी डिटेल्स फिल करके डायरेक्ट सबमिट कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे छात्र फोटो अपना अपलोड कर लेना है, फिर आवासीय प्रमाण पत्र, फिर उसका निर्गत यानी डेट क्या है उसे डालना है। उसके बाद इसका तिथि क्या है, आपका जो सर्टिफिकेट नंबर होता है उसे यहाँ पे फिल करना है। फिर आपको जाति प्रमाण पत्र को यहाँ पे अपलोड कर लेना है। फिर जाति प्रमाण पत्र का जो सर्टिफिकेट नंबर होता है उसे यहाँ पे फिल कर लेना है। डिटेल्स को फिल करने के बाद आपको सिंपली सभी डिटेल्स क्लियरफाई फिल करना है। दोस्तों जैसे ही आप ये पूरा डिटेल्स फिल करते हैं, आय प्रमाण पत्र यहाँ पे अपलोड कर लेना है। आय प्रमाण पत्र का जो इनकम सर्टिफिकेट नंबर होता है उसे यहाँ पे फिल करना है। फिर आपका जो इनकम सर्टिफिकेट का जो डेट है, इशू डेट होता है, कब बना है, उसे यहाँ पे फिल कर लेना है। और फिल करने के बाद आपका जो कॉलेज बोनाफाइड सर्टिफिकेट, कॉलेज से या फिर स्कूल से, अगर आप +2 में है तो +2 से एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट मिलता है जिसे छात्रवृत्ति का यानी एक प्रमाण पत्र भी कहते हैं। तो वही चीज़ बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे डाल लेना है, जो विथ फी स्ट्रक्चर होता है। आपका कितना पैसा लगा है एडमिशन में वो डिटेल्स होता है यहाँ पे, उसे अपलोड कर लेना है। उसे अपलोड करने के बाद विद्यार्थी पिछला वर्ष का जो अंक प्रमाण यानी मार्कशीट है, आप जैसे आप अभी अगर इंटर क्वालिफाई करके BA चढ़े हैं तो आपको इंटर का जो मार्कशीट होता है उसे यहाँ पे अपलोड करना है, जो सबसे नीचे होता है। इसे अपलोड करने के बाद सिंपली आपको कैप्चा कोड फिल कर लेना है। कैप्चा कोड फिल करने के बाद आपको प्रीव्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्रीव्यू पर क्लिक करते हैं तो आपको पूरा डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगा। पूरा डिटेल्स आपको एक बार चेक कर लेना है कि कहीं कोई मिस्टेक ना हो। वो सभी डिटेल्स आपको चेक करके एक बार फिर से सारा चीज़ चेक कर लेने के बाद इस तरह से आपका जो बोनाफाइड होता है उसका डेमो आ जाएगा। मार्कशीट का डेमो यहाँ पे इस तरह से दिखाई देगा। ये सभी डेमो के लिए मैंने बना रखा है। ये सिर्फ आप लोगों को समझाने का एक जरिया है। मैं आपको लाइव में जरूर भर के दिखाऊंगा लेकिन नेक्स्ट वीडियो पे, लेकिन आज मैं ये सभी चीज़ डेमो के अनुसार बना रहा हूँ। अगर लाइव बताता हूँ ना तो उसका कॉपी कोई कर लेता है, इसीलिए मैं डेमो के आधार पे ये सभी चीज़ मैं क्रिएट किया हूँ। तो सबसे पहले ये सभी डिटेल्स यहाँ पे देख लेना है। अगर आपका कोई मिस्टेक हो जाता है तो यहाँ पे देख सकते हैं, डू यू वांट टू एडिट योर एप्लीकेशन डिटेल्स, आपको क्लिक करके एडिट कर लेना है। लेकिन सबमिट करने के बाद एडिट नहीं होता है। इस तरह से आपका पूरा डेमो दिखेगा। आप जो भी अपलोड कर रहे हैं उस सभी चीज़ को एक बार चेक कर लेने के बाद आपको सिंपली गेट OTP पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे देख सकते हैं वेरीफाई योर मोबाइल नंबर, इस टाइप से आएगा आपका। उस तरह आपको गेट OTP पर क्लिक करना है। जैसे ही गेट OTP पर क्लिक करते हैं आपके पास मोबाइल पे एक OTP आएगा। OTP सबमिट करने के बाद आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट क्लिक करेंगे आपका यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा, योर एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली एंड एप्लीकेशन नंबर इज इतना यानी इस तरह से आपका इंटरफेस दिखाई देगा, यानी आपका एप्लीकेशन वो सक्सेसफुली सबमिट हो गया। दोस्तों इस तरह से आप अपना फॉर्म खुद से भी फिलअप कर सकते हैं। अब लाइव के लिए तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, फिर स्टूडेंट लॉगिन। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करते हैं तो आपको इस तरह से इंटरफेस दिखाई देता है। पूरा डिटेल्स आप कंप्लीट इस तरह से आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं सारा डिटेल्स यहाँ पे आ गया सेम टू सेम। इसी तरह से आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और आप इस स्कॉलरशिप का लाभ ले सकते हैं। तो दोस्तों ये अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को बिना सब्सक्राइब किए ना जाइए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को सभी स्टूडेंट तक पहुंचाइए, क्योंकि बहुत स्टूडेंट ऐसे हैं बहुत दिनों से इस चीज़ का वेट कर रहे थे कि कब हमारा स्कॉलरशिप भराएगा, कब डेट आएगा। ये जनवरी उम्मीद थी नवंबर से, लेकिन आज आया है जनवरी में। तो आप इसका लाभ उठाइए। तब तक के लिए आप सभी को मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक एंड धन्यवाद आप इस वीडियो को ढेर सारा प्यार देने के लिए। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप क्या चीज़ नहीं समझ में आया। आपको कहीं पे भी कोई गड़बड़ी हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब जरूर दूंगा। तो मिलते हैं इसी तरह से इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद एंड जय हिंद।